नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर दीक्षा खरे, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट जीएनए पीजी कॉलेज भाटापारा। आज मैं आपको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बताने वाली हूँ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब आप सभी जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में 78% 8% के रूप में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, जो कि फ्री फॉर्म में पाई जाती है। इट कन्वर्टेड इनटू कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय प्रोकैरियोटिक माइक्रोऑर्गेनिज्म थ्रू द बायोलॉजिकल रिएक्शन। बायोलॉजिकल रिएक्शन के फलस्वरूप जो फ्री नाइट्रोजन है उसका फिक्सेशन होता है। इस प्रक्रिया को अपन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं, और या फिर इस प्रोसेस को डायज़ोट्रॉफी भी कहते हैं। और इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपन डायज़ोट्रॉफ्स या नाइट्रोजन फिक्सेसर भी कहते हैं। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई आते हैं। सबसे पहले बेजेनिक नामक वैज्ञानिक ने राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट नोड्यूल्स लेग्यूमिनस प्लांट से प्राप्त किया था। अब अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन देखने को मिलता है। ये फिजिकल प्रोसेस के द्वारा होता है, जिसमें रेनी सीजन में जो पानी गिरता है उसमें थंडरिंग के फलस्वरूप जो फ्री नाइट्रोजन आती है उसको अपन अमोनिया फॉर्म में कन्वर्टेड करते हैं। इसी तरीके से जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है दो प्रकार से होता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन, नॉन सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब अपन देखेंगे नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो डायज़ोट्रॉप्स होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच पास इंडिपेंडेंट लाइफ एंड फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड नोन एज द फ्री लिविंग डायज़ोट्रॉप्स। फ्री लिविंग डायज़ोट्रॉप्स जो रहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया के फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे एजिटोबैक्टर, ड्रक्सिया। फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ये इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दे फिक्स द फ्री नाइट्रोजन, जैसे कि क्लॉस्ट्रिडियम। और फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जिसमें क्लोरोडियम और रोडोस्पाइरुलम आता है। फ्री लिविंग कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जिसमें डीसल्फोवाइब्रो बैक्टीरिया आता है। फ्री लिविंग फंजाई भी आता है, जिसमें प्लूरेरिया और ईस्ट आते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है जिनमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, जो कि बायोलॉजिकली नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के रूप में एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, जैसे नॉस्टा, कैनाबिना, क्लॉस्ट्रिडियम। साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मुख्यतः दो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसमें कैपेबल ऑफ फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन ये फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। इसमें थिक वॉल एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जो इंटरक्लेररी, लेटरल या टर्मिनल हो सकता है, जिसे अपन हेटेरोसिस्ट कहते हैं। इस हेटेरोसिस्ट में पिगमेंट सिस्टम सेकेंड एब्सेंट होता है, परंतु क्लोरोफिल ए पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल एनाबिना, नॉस्टॉक है। अदर साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे लिंगिया, ऑसिटुलेरिया, इसमें हेटेरोसिस्ट नहीं पाया जाता, परंतु फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। इसमें इंटरक्लेररी ऑर्गेनाइज सेल्स हैव रिड्यूस लेवल ऑफ ऑक्सीजन पाया जाता है। बैक्टीरिया, इसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स में रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है राइजोम बैक्टीरिया के द्वारा, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। परंतु कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जिसमें एक्टिनोराइजिया का फॉर्मेशन होता है, जो कि फ्रैंकिया के द्वारा होता है। इसमें फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, परंतु ये नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। इसी प्रकार से लाइकेन में भी नाइट्रोजन का लाइकेन के द्वारा भी फ्री नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है साइनोबैक्टीरिया तथा फंजाई के द्वारा। मैकेनिज्म ऑफ एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्यतः दो प्रकार के एंजाइम्स का उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम तथा हाइड्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम हेल्प इन कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्राउन मेटलोप्रोटीन। पहला कंपोनेंट होता है मोलिबिडम फेरोप्रोटीन, और इट आल्सो नोन एज द नाइट्रोजिनेज। इट इज़ अ टेट्रामेरल स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, अल्फा यूनिट एंड बीटा यूनिट। ये दोनों यूनिट जो है दो मेटल सेंटर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जिसे पी सेंटर और एन सेंटर कहते हैं। कंपोनेंट बी, ये आयरन प्रोटीन होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द डाइनाइट्रोजिनेज रिडक्टेज एंजाइम कहा जाता है। ये आयरन सल्फर के क्लस्टर होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं कंपोनेंट फर्स्ट की अपेक्षा। द बोथ सब यूनिट लिंक्ड बाय 2 पेयर ऑफ साइटोसिन। अब अपन देखते हैं कि मोलिबिडम आयरन प्रोटीन जो है
2 आयरन प्रोटीन से नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन नाइट्रोजनस मिलकर नाइट्रोजनस एंजाइम बनाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन अमोनिया एसिमिलेशन। 2 मेटलोप्रोटीन, large molybdenum iron protein and smaller iron protein component are involved in nitrogen fixation। सबसे पहले आयरन प्रोटीन जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म में होता है, फेरिडॉक्सिन से ऑक्सीजन लेकर और हाइड्रोजन का रिडक्शन करके एटीपी तथा मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में यह प्रक्रिया करता है। उसी समय मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन नाइट्रोजनस कॉम्प्लेक्स से क्रिया करके रिडक्टेंट फॉर्म में नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया में कन्वर्टेड करता है। का स्टेप वाइज रिडक्शन होता रहता है विदाउट ब्रेकिंग नाइट्रोजन बॉन्ड। अब अपन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन देखते हैं। देयर आर सम माइक्रोऑर्गेनिज्म विच एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक relationship between different part of plant and may develop a special structure as the site of nitrogen fixation। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डिफरेंट प्लांट पार्ट के द्वारा एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं तथा वायुमंडल में उपस्थित फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने का कार्य करते हैं, जिसे अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। सबसे पहले डी बेरी ने इस टर्म को सिम्बायोसिस टर्म को दिया। तो सिम्बायोसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नोड्यूलेटेड रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि राइजोम बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पी में ये भी एक लेग्यूमिनस प्लांट है जिसमें राइजोबियम लेग्यूमिनोसियम बैक्टीरिया के द्वारा नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। सोयाबीन में राइजोबियम जैपिनिकम के द्वारा नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। सेम या उड़द बीन्स में राइजोबियम फेसियोला के द्वारा रूट नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। नोड्यूल्स इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स, कुछ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं जैसे एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, उसमें कैजुराइना तथा अल्नस आता है, जिसमें भी अपन को नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाई देता है जो कि फ्रैंकिया बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसी प्रकार नॉन नोडुलर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं लाइकेन में, ब्लू ग्रीन एल्गी में और फायकोबायोटॉन के द्वारा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसमें हेटेरोसिस्ट पाया जाता है। कुछ ब्रायोफाइट्स में, एंथोसरोस में भी इनकी नॉस्टॉक की एक कैविटी होती है जिसमें नॉस्टॉक पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। इसी प्रकार कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जैसे एजोला है, उसमें एनाबिना पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में, साइकस में, कोरेलॉइड रूट में नॉस्टॉक तथा एनाबिना पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। मेज सोरगम में भी रूट में स्पाइरलम नोटेडम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। Establishment of symbiosis, establishment of rhizobium inside the host root and develop a nodule are a complex process। सिम्बायोसिस एक प्रक्रिया में रूट नोड्यूल्स का बनना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जो कि 3 स्टेप्स में पूरी होती है। रिकग्नाइजेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ होस्ट रूट, डिफरेंशिएशन ऑफ नोड्यूल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड कन्वर्शन इनटू बैक्टीरियोइड्स इन नोड्यूल्स, होस्ट स्पेसिफिसिटी एंड द कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। इन लेग्यूमिनस प्लांट रूट नोड्यूल्स फॉर्म होते हैं राइजोबियम के द्वारा। राइजोबियम एक फ्री लिविंग ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरुलेटिंग एरोबिक एंड मोटाइल रॉड शेप बैक्टीरिया होता है विच ऑलवेज ग्रो इन अ ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। मैकेनिज्म देखते हैं कि किस प्रकार से नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले पी प्लांट में एक सीक्रेटरी सब्सटेंस, ग्रोथ सब्सटेंस होता है जो कि होमोसिरिन नामक सब्सटेंस सीक्रेट होता है जो कि एक प्रोटीन लैक्टिन का सिक्रेशन करता है, हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ राइजोबियम ऑन होस्ट रूट सरफेस। पूर्व लेग्यूमिनस प्लांट्स के द्वारा पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम का सिक्रेशन होता है जो कि सॉइल में उपस्थित नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया के बीच में मल्टीप्लिकेशन करता है। इन्फेक्शन ऑफ रूट हेयर,
थीमैन ने अकॉर्डिंग टू थीमैन राइजोबियम बैक्टीरिया जो है एक विशेष प्रकार का हार्मोन बीटा इंडोल एसिटिक एसिड को सीक्रेट करता है, जिससे रूट हेयर में कर्लिंग आती है। इसे अपन कर्लिंग रिएक्शन भी कहते हैं। उसी समय राइजोबियम बैक्टीरिया रूट के हेयर्स पर इन्फेक्शन करता है और रूट के नोड्यूल्स का फॉर्मेशन शुरू करता है। रूट नोड्यूल्स का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें एक सेंट्रल कोर होता है तथा जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। दूसरा सराउंडिंग कॉर्टिकल रीजन होता है जिसमें वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसमें अपन को सॉइल्स में रूट हेयर्स दिखाई दे रहे हैं, प्लांट के राइजोबियम दिखाई दे रहा है सॉइल में। इसी जब कर्लिंग ऑफ रूट हेयर होता है उसमें एक इन्वेजिगेशन पॉइंट होता है जिसमें राइजोबियम का इन्फेक्शन होता है और एक इन्फेक्शन थ्रेड के रूप में रूट के अंदर बढ़ने लगता है। और इसके साथ साथ कॉर्टेक्स और बैक्टीरियल टिश्यू इंटरनल दिखाई देते हैं। बैक्टीरियल टिश्यू जो होते हैं स्वेलन होते हैं, इरेगुलर क्लब शेप और वाई शेप दिखाई देते हैं। इसमें होस्ट सेल तथा मेम्ब्रेन एनवलप दिखाई देता है। सिंगल नोडुल्स इसमें दिखाई देते हैं। नोडुल्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया जो है जब लेग्यूमिनस प्लांट में इन्फेक्शन करता है, सिम्बायोसिस प्रोसेस के द्वारा उसमें नोडुल्स का फॉर्मेशन करता है, तो एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का सिक्रेशन होता है जिसे कहते हैं नोडुलिन। ये सी नोडुलिन तथा एस नोडुलिन होता है। नोडुलिन प्रोटीन का मुख्य कार्य होता है नोडुल स्ट्रक्चर, मेंटेन प्रोटीन, बैक्टीरियोइड फंक्शन, नाइट्रोजन फिक्सेशन तथा प्रोटीन एक्सप्रेस इन स्पेसिफिक नाइट्रोजन एसिमिलेशन एंड कार्बन मेटाबॉलिज्म। मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोडुल्स। रूट में नोडुल्स का फॉर्मेशन। हेल्दी रूट नोडुल्स ऑफ लेग्यूम प्लांट्स in the presence of red pigment like hemoglobin known as a leg hemoglobin. Importance of leg hemoglobin. Leg hemoglobin similar to myoglobin found in animals. It is a red in color due to the presence of iron, first isolated and crystallized by soybean root nodules. Leg hemoglobin found only in a healthy nodules. Leg hemoglobin promote oxygen utilization and bacteroids are aerobic and consume oxygen, which is favor nitrogen fixation. Oxygen become a limiting factor for nitrogen fixation and reduce oxygen diffusion. Result nitrogenase enzyme की ऑक्सीजन से प्रतिरक्षा करता है। ऑक्सीजन लेग हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी लेग हीमोग्लोबिन मेंटेन अ वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन एंड थस क्रिएट ऑक्सीजन टेंशन एनवायरनमेंट। दिस कंडीशन अलाउ नाइट्रोजनेस टू फंक्शन प्रॉपरली। लेग हीमोग्लोबिन एक्ट एज ए कैरियर ऑफ ऑक्सीजन, accomplishment of bacterial respiration and consequent provision of ATP for nitrogen fixation. Leg hemoglobin found only in root nodules of legume, not found only in actinorrhizia nodules formed by Frankia in root of non-leguminous plant. ये non-leguminous plants में की रूट में लेग हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। हाउ डज नाइट्रोजनेज वर्क? बोथ मेटलोप्रोटीन, नाइट्रोजनेज मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, नाइट्रोजनेज रिडक्टेज आयरन प्रोटीन essential for nitrogen fixation activity. Iron protein interact with ATP and manganese ion. Molybdenum iron protein catalyze the reduction of nitrogen to ammonia, hydrogen ion to hydrogen, and acetylene to ethylene. The reduced ferredoxin serve as a source of reductant for electron transfer during the nitrogen fixation. फेरेडॉक्सिन के द्वारा ही रिडक्टेंट फॉर्म इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन के समय। नाइट्रोजन 16 ATP 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन आयन मैग्नीशियम आयन के द्वारा अमोनियम आयन को फॉर्मेशन करते हैं तथा 16 ADP और 16 फॉस्फेट आयन बाहर निकलते हैं। फॉस्फेट। जेनेटिक डायजोट्रॉफी। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से डायजोट्रॉफ्स के अंदर किस प्रकार के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जीन्स पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। जेनेटिक डायजोट्रॉफी के द्वारा हम यह पता
हमको पता चला, वैज्ञानिकों ने पता किया कि इसमें 2 बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं, जिसमें पहला नोड्यूल फॉर्मेशन और दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया होती है। डेजोट्रॉफी जीन्स जो हैं 2 प्रकार से होते हैं, राइजोबियल जीनोम न्यूमरस सिम्बायोटिक जीन्स पाए जाते हैं जो कि नोड जीन कहलाते हैं, जो कि एनकोडिंग फॉर नोडुलेशन, जो कि नोडुलेशन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें नोड जीन कहते हैं। दूसरा नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन होते हैं, जिसे निफ जीन कहते हैं, हैव बीन आइडेंटिफाई। इस प्रकार से डेजोट्रॉफी में हमें मुख्यतः 2 प्रकार से बायोलॉजिकल प्रोसेस दिखाई देती है, नोडुलेशन फॉर्मेशन तथा नाइट्रोजन फिक्सेशन। नोडुलेशन फॉर्मेशन के लिए नोड जीन की आवश्यकता होती है और नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए निफ जीन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आज अपन ने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को देखा। धन्यवाद।